बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में हमने लास्ट एक वीडियो अपलोड की थी। डेटा टैब में आकर के क्या किया, कंसोलिडेट। उस कंसोलिडेट में ये हुआ था कि उसकी वीडियो तो मैंने अपलोड की थी लेकिन शीट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसकी एक अपडेट वीडियो मैं यहाँ पे ठीक है बना के जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे समझ ले। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे वो क्या था, किस यहाँ पे हमें शीट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ऊपर तो उसकी हमें नज़र आ रही है, उसकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ इशू आया था। तो आज देखते हैं इसी वीडियो को वापस कंसोलिडेट एक टॉपिक है, उन्हें पढ़ते हैं। कंसोलिडेट क्या है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नेम क्या है, तारिक अहमद, मोहम्मद आज़म, अहमद, मुनीर अहमद। कुछ सब्जेक्ट है, नेटवर्क, ओरेकल, डेटाबेस है, लैंग्वेज है, जावा है हमारे पास। इनों की मिड के एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए थे इस लोगों के, और फाइनल में कितने मार्क्स आए थे इन दोनों के। इसके अगर हम लोग फाइनल यहाँ पे एग्रीगेट कर ले तो टोटल कितने मार्क्स आने चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई स्टैटिक मैं यहाँ पे 3D सम कर लेता हूँ। इन्हें 3D कैसे सम करते हैं, इन्हें मैनुअल सम कर लेते हैं। यहाँ पे जूम कितना है मेरे पास 160, तो मैं इसे भी जूम कर लेता हूँ 160 तक। अब मेरे पास यहाँ पे पोजीशन देखे स्टूडेंट के मार्क्स जो मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे B2 से स्टार्ट है। नेटवर्क की फर्स्ट मेरे पास जो नेम आ रहे तारिक अहमद, उसके फर्स्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है नेटवर्क, तो B2 इसकी यहाँ पे पोजीशन है, लोकेशन है। यहाँ भी मेरे पास B2 आ रहे हैं। और जब मैं दोनों क्रिएट करूँगा तो इसके मार्क्स क्या आएंगे, 33 + 40, दोनों कितने बनेंगे 73। तो इसके क्रिएट कैसे मालूम करेंगे, मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 लास्ट टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 2 3 4 स्टूडेंट्स है। तो आते हैं यहाँ पे, मैं इसी पोजीशन के ऊपर सेम पोजीशन, कोई और पोजीशन आपने नहीं लेनी है, सेम पोजीशन के ऊपर मैं यहाँ पे = टाइप कर लेता हूँ। जो भी फार्मूला आप लोगों ने करना हो तो = टाइप किया करें, सम पैरेंथेसिस स्टार्ट, जिसे आप लोग छोटी ब्रैकेट कहते हो, पैरेंथेसिस स्टार्ट। तो पोजीशन मैंने क्या करना है, मिड के ऊपर आनी है। मिड यहाँ पे शीट है मेरे पास, इसके ऊपर क्लिक कर ले, देन पोजीशन यहाँ पे क्लिक कर ले, कौन सी B2। अब शिफ्ट पकड़ के आप क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके देन यहाँ पे फाइनल के ऊपर भी क्लिक कर ले। क्लिक करके जस्ट इंटर कर ले, कीबोर्ड से इंटर। अब ये मेरे पास 73 मार्क्स आ गए, नहीं उसकी एग्रीगेट आ गई। जस्ट आप इन्हें ड्रैग कर सकते हो, इसके सेकंड सब्जेक्ट की एग्रीगेट्स भी आ जाएंगे आपके पास, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। थर्ड जावा की भी आ जाएंगे, उससे नीचे स्टूडेंट का नाम क्या था उसी के भी मार्क्स आ जाएंगे, कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे। अगर मैं इसे भी नीचे ड्रैग कर लूँ तो आपके पास 0, क्योंकि कोई नेम है नहीं मेरे पास, कोई नेम है नहीं। अगर मैं राइट की तरफ भी जाऊं तो यहाँ पे टोटल इसके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, टोटल मार्क्स से 8 करके कोई और कॉलम है नहीं मेरे पास, 0 आ जाएंगे यहाँ पे मेरे पास। अगर आप इसी को ड्रैग करते हो तो मार्क्स देखें, यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाए। अब यहाँ पे आपके यहाँ पे देखिए अभी मार्क्स के पास, अब वापस यहाँ पे एग्रीगेट कर ले तो आपके पास सारे चेंजिंग आ जाएंगे, सारे मार्क्स चेंज हो जाएंगे। सिलेक्ट कर लेने यहाँ पे, ड्रैग कर ले। अब वापस आप यहाँ पे क्या करोगे तो यहाँ पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी, सारी कंप्लीट पोजीशन इसकी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इसे Ctrl+Z कर लेता हूँ। यहाँ पे 3D सम के बजाय मैं एक स्टैटिक बनाता हूँ, इसे क्या कर लेता हूँ, स्टैटिक 60 पे आ जाए, 160 जूम करें इन्हें। स्टैटिक करना यूँ है कि यहाँ पे आना है मुझे, पोजीशन ये है मेरे पास A1। कंसोलिडेट पे आ जाए, कंसोलिडेट पे मैं यहाँ पे रेफरेंस क्या कहते हैं, हवाला देता हूँ। कहाँ के हवाले देना, मैंने मिड के ऊपर आना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे सिलेक्ट कर ले यहाँ पे, और इसे यहाँ पे ऐड कर ले। इस एरिया को रेफरेंस को वापस डिलीट कर ले यहाँ से। सेकंड मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दी है, कहाँ की देनी है, फाइनल के ऊपर आना है, दोनों को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ऐड कर ले। अब यहाँ पे टॉप रो लेफ्ट कॉलम में आना चाहिए, जस्ट इन्हें ओके कर ले। लेकिन इसको मैं यहाँ पे क्या नाम दूंगा, स्टैटिक पेज इसे क्या दूंगा, या स्टैटिक सम इसे कहो, क्या कहो इन्हें, स्टैटिक सम। अब अगर मैं यहाँ पे कोई मार्क्स चेंज कर लूँ, मैं यहाँ पे कोई मार्क्स चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे गलती से 20 कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कितने फाइनल में 40, तो दोनों को जमा करोगे कितने आएंगे, 60 आएंगे। यहाँ पे 60 हो गए नहीं, यहाँ पे भी होने चाहिए, यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, वही 73 पड़ी मेरे पास।
यहाँ पे मार्क्स चेंज नहीं होंगे। अगर मैं मिड में यहाँ पे 40 कर लूँ, जो मैंने 3D सम की थी यहाँ पे क्या हो जाएगी 80 बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 80, मगर यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये शीट मैंने बनाई स्टैटिक सम की है। अगर इसे मैं डायनेमिक सम करना चाहूँ तो इसे क्या करना पड़ेगा, आप जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कर ले, इसे डायनेमिक सम कर ले, क्या कर ले डायनेमिक सम। अब डायनेमिक सम क्या होगा, इसी पोजीशन के ऊपर क्लिक कर ले, A1 कंसोलिडेट के ऊपर आए, यहाँ पे रेफरेंस दे दे, कौन सी रेफरेंस, पहले मिड की तमाम पोजीशन ले, जितनी भी टेबल आपके पास रेंज जा रही है उसे कंप्लीट सेलेक्ट कर ले, ऐड कर ले इसे, इस पोजीशन को यहाँ से डिलीट कर ले, वापस फाइनल में आए, फाइनल की जितनी आप टेबल के पास उसे सेलेक्ट कर ले, इसे भी ऐड कर ले। अब करना क्या होगा, इसे भी वापस यहाँ से रिमूव करते जाए। मेन आना यहाँ पे टॉप के ऊपर, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, और क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा कर ले। स्टैटिक में मैंने ये चेक बॉक्स के ऊपर चेक नहीं लगाई थी, उसे ऐसे मैंने अनचेक पे रहने दिया। अब मैंने चेक लगा दी, इसे ओके कर ले। इसमें क्या होगा के पास, इसमें आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स इसके बन गए, मैं तो ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे लिंक कंप्लीट को। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे पास डायनेमिक पेज बनी है। डायनेमिक किस तरह से, अब मिड में आए, यहाँ पे मोहम्मद आजम, इसके मार्क्स 35 कर ले, कितने कर ले 35 मिड में, और यहाँ पे फाइनल में भी इसके मार्क्स 35 कर ले, तो कितने बनने चाहिए, सो 35 70 बनने चाहिए। यहाँ पे 70 होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 70 नहीं होगा, यहाँ पे 70 नहीं होगा, यहाँ पे ये चेंज हो गया क्योंकि डायनामिक ऑटोमेटिकली ये नंबर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती कंसोलिडेट, एक मैंने कर लिया 3D सम मैनुअली, एक स्टैटिक सम और एक डायनेमिक सम। अब देख रहे यहाँ पे तारीख अहमद के, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करते ये जो यहाँ पे मेरे पास प्लस की साइन आ रही है लेफ्ट पैनल के ऊपर, ये क्या यहाँ पे कोलैप्स हुई है, मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इसे यहाँ पे आप एक्सपेंड कर ले। देखिए यहाँ पे CCI के 2 यहाँ पे के पास, CCI के पास फाइल का नेम आपके पास आ रहा है, ठीक है, 2 पेपर्स थे, दोनों में 40 मार्क्स थे, माइनस कर लो वापस। फिर यहाँ पे मेरे पास मोहम्मद आजम, इसमें 35 मिड की भी और फाइनल की भी, ये यहाँ पे देखिए फार्मूला बार मिड देन फाइनल, यहाँ पे कोलैप्स कर ले। अहमद की यहाँ पे 33 कैसे मार्क्स दिए मैंने सबको, यहाँ पे चेक कर ले। अहमद ये यहाँ पे मेरे पास आ रही, ठीक है, क्या है यहाँ पे 35 70 मार्क्स सेम आ रहे आपके पास, इसे मैं सबको माइनस कर लेता हूँ, अब यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अहमद के ये मार्क्स है के पास, ये आजम के हुए, और ये यहाँ पे तारिक के हुए, ठीक, बल्कि तारिक के मार्क्स ये तारिक है, ये यहाँ पे किसके आजम के, और ये यहाँ पे अहमद के हैं, ये यहाँ पे सारे सेम मार्क्स, कोई चेंजिंग नहीं आ रही इसमें, ठीक। वापिस इसे हम क्या करें, मैंने इसे पे कोलैप्स कर ली, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास कंसोलिडेट कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।